नथिंग इज इम्पॉसिबल। कुछ भी असंभव नहीं है। ये शब्द अपने आप में एक पॉजिटिविटी लाता है। कैसे? आप इसका संधि विच्छेद करें। जैसे इम्पॉसिबल को तोड़ के लिखें आई एम पॉसिबल, यानी कि मैं हूं तो सब मुमकिन है। दुनिया के सबसे बड़े जादूगर, गॉडफादर एवं स्पीकर, स्वयंभू भगवान श्री कृष्ण, उन्होंने ये शब्द अर्जुन को गीता उपदेश देते हुए कहे थे। उन्होंने अपना कथनांक यहीं से शुरू किया कि मैं हूं तो सब मुमकिन है, अर्थात आई एम पॉसिबल। दोस्तों, आप ये जान लो कि भगवान क्या कहते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि मुझ में विश्वास रखो, मैं जो कहता हूँ उसका अनुसरण करो, मेरी वाणी को कंठस्थ करो, कर्म करो, फल की इच्छा ना करो। क्योंकि भगवान कहते हैं मैं स्वयं देखूंगा कि तुमको क्या देना है, तो तुम सोच समझकर अपना कर्म करो और कहीं तुम भटक न जाओ तो मेरी वाणी का अनुसरण करो। दोस्तों, अब इससे सरल और सुंदर क्या होगा कि भगवान स्वयं कह रहे हैं कि मैं हूं ना। मेरी समझ में एक बात नहीं आती कि क्यों लोग डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं, क्यों लोगों का स्वयं पर से विश्वास उठ जाता है, क्यों लोग हताश हो जाते हैं, जबकि सबको पता है नथिंग इज इम्पॉसिबल। सबको पता है भगवान है, खुद में झांको वहीं पर है, अंदर ही विराजमान है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि मैं हूँ, मैं ही हूँ जो तुम्हें हर रूप में, हर रंग में दिखता हूँ। मैं ही हूँ जो अंधेरे से उजाले की ओर ले जाता हूँ। मुझे किसी भी रूप में मानो, पूजो और जानो, मैं सब में हूँ। दोस्तों, एक बात है, एक क्योट है, एक वाक्य है कि इवन रोम वाज नॉट बिल्ट इन अ डे, इट टुक years टू बिल्ड द ब्यूटीफुल रोम। अर्थात दुनिया का एक बेहद खूबसूरत शहर रोम है, जिसको बनने में बहुत सारे साल लगे थे, जो कि इटली की राजधानी है। इसका मतलब है कि किसी भी खूबसूरत चीज को, वस्तु को और एवं इंसान को खूबसूरत बनने में मेहनत लगती है, समय लगता है। अतः इंसान को हताश नहीं होना चाहिए, स्वयं पर, खुद पर भरोसा होना चाहिए। इंसान चाहे तो क्या नहीं कर सकता, बस कॉन्फिडेंस होना चाहिए। जिंदगी में इम्पॉसिबल की जगह आई एम पॉसिबल होना चाहिए। अपने इस विश्वास को और भी दृढ़ एवं मजबूत करने के लिए भगवान पर विश्वास होना चाहिए। यही कुछ तो श्री कृष्ण ने अर्जुन को रणभूमि में कहा था कि तू खुद पर विश्वास रख, मुझ पर भरोसा रख, अपना कर्म कर, अपना कर्म कर, फल में खुद मिलना। और फिर क्या चमत्कार हुआ, सारी पृथ्वी को, सारी दुनिया को, तीनों लोगों को पता है। दोस्तों, दिमाग
भगवान ने सिर्फ इंसान को दिया है ताकि वो सोच समझ सके क्या ठीक है और क्या गलत है, यानी कि हम सही और गलत की पहचान कर सकें, हम अपना पहचान किया हुआ कर्म कर सकें। दोस्तों, हमें अपना कर्म करना है, मगर सही करना है, अच्छा करना है, और ये याद रखना है कि आई एम पॉसिबल, अर्थात मैं हूँ तो मुमकिन है। और इस मैं का अर्थ है भगवान, यानी भगवान है तो मुमकिन है, सब कुछ मुमकिन है। अपनी मैं को मार के भगवान को जिंदा रखना है, उसमें भगवान है, मुझ में भगवान है, इसमें भगवान है। जब ये सोच आ जाएगी तो आई एम पॉसिबल हो जाएगा। श्री कृष्ण ने अर्जुन को ये ज्ञान देने के लिए भगवत गीता नहीं रची, या सिर्फ अर्जुन को ही ज्ञान देने के लिए श्रीमद् भगवत गीता का व्याख्यान नहीं किया। आने वाले अपने पॉडकास्ट में, अपने वीडियोस में मैं श्रीमद् भगवत गीता का उल्लेख कर रहा हूँ और उनका व्याख्यान करूँगा। 18 अध्याय हैं श्रीमद् भगवत गीता में, तो उन अध्यायों को हम हिंदी में अनुवाद करेंगे, अनुसरण करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। जैसे मैंने कहा कि भगवान श्री कृष्ण ने सिर्फ अर्जुन को ज्ञान देने के लिए गीता नहीं रची। समझने वाली बात है कि श्री कृष्ण ने सारी मनुष्य जाति को ज्ञान देने के लिए यह रचना की है। सो हम अपने आने वाले पॉडकास्ट में, अपने आने वाले वीडियोस में श्रीमद् भगवत गीता का हिंदी व्याख्यान करेंगे और उस अमृत कुंड का अमृत अपने अंदर महसूस करेंगे, जिसमें भगवान श्री कृष्ण कहते हैं नथिंग इज इम्पॉसिबल, यानी आई एम पॉसिबल।